Hello student, today our topic is relation between kilowatt hour and joule. Relation between kilowatt hour and joule. जैसा कि मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर. पावर की डेफिनेशन बताई थी. पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर. एंड पावर की जो एसआई यूनिट है क्या होती है? वाट. और वाट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? W से. वाट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? W से. तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. तो पावर का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था. पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन टाइम. पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वाट. और वर्क की एसआई यूनिट आपको पता है क्या होती है? जूल. और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड. तो अगर मैं यहाँ पे 1 watt is equal to 1 joule upon 1 second लिख दी तो आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम. तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी. नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारा जो रिलेशन है हमको किलोवाट आवर ये पावर से बिलोंग करता है और ये जूल्स जो है एनर्जी और वर्क से बिलोंग करता है. इनके बीच में रिलेशन निकालना है. तो देखिए वाट मिल गया, जूल मिल गया. अब क्या करना है हम लोगों को? दोनों तरफ 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए. 1000 और इधर भी जूल पर सेकेंड यहाँ लिख दीजिए. यहाँ इनटू का साइन आप कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे इनटू कर दीजिए जूल पर सेकेंड. तो बताइए 1000 वाट कितने के बराबर होता है? 1000 वाट इक्वल टू 1000 वाट को हम लोग क्या कह सकते हैं? 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट. 1000 वाट को हम लोग क्या कह सकते हैं? 1 किलोवाट. क्योंकि आपको पता है 1000 को किलो से रिप्रेजेंट. तो ये हो गया किलोवाट. 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 इनटू जूल पर सेकेंड. अब हमको देखिए क्वेश्चन में चेक करिए. यहाँ पे क्या है? आवर. तो क्या अगर मैं अब एक बार बताइए, यू नो अबाउट इट. 1 आवर इज इक्वल टू कितने के इक्वल होता है? 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड. 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड. तो आप अगर मुझे बताइए, अगर मैं दोनों तरफ 3600 सेकंड का मल्टीप्लाई कर दूं तो देयर इज नो एनी चेंज इन इक्वेशन. ये इक्वेशन का रूल है कि जिसका अगर इक्वेशन के दोनों तरफ सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं देन देयर इज नो एनी चेंज इन द इक्वेशन. यू नो अबाउट इट. अगर इक्वेशन के दोनों तरफ अगर किसी सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो वैल्यू होती है हमेशा क्या आती है? सेम आती है. तो यहां भी मैं कर देता हूं 1 किलोवाट इनटू 3600 सेकंड, राइट, is equal to 1000 into 3600 second into j upon joule per second. ओके, इसको इरेज कर देते हैं. अब बताइए क्या हो रहा है. तो ये बताइए 3600 सेकंड को अभी मैंने बताया कि 1 आवर इक्वल होता है. इसको 1 किलोवाट आवर, इसको आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, आवर लिख देते हैं. इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं. हाँ बताइए ये क्या होगा? अगर मैं इसको 336 इंटू 10 टू दी पावर, कैसे? 36 इंटू 1 2 3 4 5 10 टू दी पावर 5 और फिर यहाँ जूल, और इस सेकंड से सेकंड को कैंसिल कर देते हैं. क्या लिख सकते हैं? जूल. ओके, लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर. अगर मैं यहां पे एक पॉइंट लिख दूं तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक बढ़ जाएगा. 5 की जगह कितना हो जाएगा? 6. ये 6 कैसे हो गया? आपने स्टैंडर्ड फॉर्म इन क्लास 8 में पढ़ा था. यानी अगर मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड कर दूं, देखिए यहां पे देख लीजिए. 336 में 10 का मैंने क्या कर दिया? डिवाइड, और 10 का ही क्या कर दिया? मल्टीप्लाई. बाकी सब क्वांटिटी सेम रखा. ये पॉइंट यहां जाके 3.6 हो गया और ये 5 और ये 1 कितना हो गया? 10 टू द पावर 6. तो ये क्वांटिटी यहां से आ गई. तो अब हम इसको 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into
10 to the power 6 joule. That is the required relation between 1 kilowatt hour and joule. ये ही आपका जो है रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया दोनों के बीच में। तो मुझे नहीं लगता कोई आपको प्रॉब्लम आई। ये आपको मैंने रफ भी बता दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहीं कहीं पे 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट रिप्रेजेंट किया जाता है। आल्सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका हो गया रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल के बीच का। नाउ एनी डाउट? नो। तो ये 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 जूल। कैसे आया ये आपने पूरा देख लिया। और इसमें ये जो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट और इसको जो एक्स्ट्रा किया ऐड किया वो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताया। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड होता है, ये भी आपको मैंने बता दिया। जूल कैसे मैंने यहाँ पे ये प्रेजेंट पावर का फॉर्म कैसे यूज किया ये भी आपको बता दिया। हेंस वी conclude that from all these 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. Sometimes क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि प्रूव दैट, कैसे कभी-कभी क्वेश्चन कैसे आता है, प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 जूल। यानी कभी-कभी ये क्वांटिटी आपको दे ही दी जाती है और पूछते हैं इसको प्रूव करके आप बता दो। और कभी-कभी इस तरह से आता है समटाइम्स रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।